दोनों इमारत आप देख पा रहे हैं, ये तो कल जमींदोज हो जाएगा, लेकिन जरा सोचिए उसके आसपास रहने वाले लोगों के ज़हन पर इस वक्त जो गुजर रही होगी उसका जवाब कौन देगा? क्योंकि बार बार वहां के रहने वाले लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इसके धराशायी हो जाने के बाद जिस घर में, जिस फ्लैट में वो रहते हैं, कहीं उसकी जड़ें तो कमजोर नहीं हो जाएंगी? जब मलबा वहां पर इकट्ठा होगा, उसको हटाने में जब काफी वक्त लगेगा, तो फिर वो वहां पर अपनी जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाएंगे? इस सवाल को पूछती हुई अब हमारी ये अगली रिपोर्ट देखिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी ये इमारत का गिरना सच्चाई की जीत है। कई सालों से चले आ रहे संघर्ष की जीत है। एक लड़ाई जो यहाँ के लोगों ने लड़ी। ये उस लड़ाई, उस धोखे के खिलाफ थी जो उन्हें मिला। इमारत ढहने के साथ ही वो इस जीत पर आखिरी मोहर लगाएंगे। लेकिन इमारत का ढहना भी किसी टेंशन से कम नहीं है, क्योंकि इस ट्विस्ट टावर से सटी बिल्डिंगों में लोग रहते हैं। आपका जो घर है बिल्कुल बिल्डिंग से पास में ही है। हाँ, बिल्कुल तो कोई डर है इसमें कि... थोड़ा फियर तो देखिए अपनी चीज है। हाँ। और इतनी मेहनत से हर इंसान अपने घर को बनाता है, तो थोड़ा सा डर तो है। देखिए, एक तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत होती है इस तरह के एक्सप्लोजन्स में, और क्योंकि नजदीकी बहुत है टावर्स की। दूसरा क्या है कि जो कॉलम्स की एक कंसर्न था कि कुछ कॉलम वीक हैं, तो इसलिए इन सब बातों को देखते हुए यू से दैट वी कीप अवर फिंगर्स क्रॉस एंड गुड न्यूज जो आपकी जीएनटी चैनल है, वी बिलीव दैट इट विल बी अ गुड न्यूज इन द एंड। लेकिन अभी तो बहुत चिंता है। एहतियात के तौर पर सारे इंतजाम किए गए, लेकिन जब बात घर की हो तो डर लगता ही है, जिसकी कई वजह भी है, क्योंकि कुछ बिल्डिंग ट्विन टावर के बेहद करीब है। बड़ी फिक्र थी वो क्यों थी? ये जो काली थैली में आप जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, यही है वो ट्विन टावर। ये गिरना है और वहां से मेरे बीच की दूरी अगर आप देखेंगे तो महज कुछ मीटर ही है जहां पर मैं खड़ा हूं। नीचे आप देखिए, ये बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं ताकि जब मलबा नीचे गिरेगा, अब ये समझिए कि 30 मंजिला इमारत जब नीचे गिरेगी तो ढेर सारा मलबा आएगा। वो मलबा जो हॉरिजॉन्टली ना फैले, उसको रोकने के लिए यहाँ पर आप देखिए बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं। देखिए, बस सिर्फ इतना ही नहीं है कि क्या हिदायत मिली आरडब्ल्यू से। हाँ, सामान बचाने के लिए हम जैसे टीवी को पलंग के ऊपर उल्टा लेटाएंगे, जितनी ये वॉल हैंगिंग्स है ये सब हटा देंगे, और अपने घर को हम पॉलीथिन से कवर भी कर रहे हैं। एडिफिस वाले भी कह रहे हैं कि जो हमारे ग्लासेस वगैरह अगर इनकेस अगर टूटते हैं तो वो रिप्लेस करके दें। लोगों को समझाने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई, जिन्होंने हिम्मत दी और समझाया कि बिल्डिंग गिरने के वक्त घर में रहना सेफ नहीं है। उन लोगों को समझाना पड़ रहा है कि भाई यहाँ रहना सेफ नहीं है, और अगर यहाँ पे आप रहते हैं कोई दिक्कत आ जाती है वो ज्यादा बड़ी होगी, जाना जो है थोड़ा सा इजी हम लोगों के लिए जो है, आप लोगों के लिए रहेगा। तो वही चीजें अब उनको समझा रहे हैं। घरों में जा जाके हर टावर पे मीटिंग लेके सिंगल रेजिडेंट से हम लोगों ने मीटिंग करी है। ईच एंड एवरी रेजिडेंट जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे, नहीं तो एटलीस्ट फैमिली मेंबर से तो हर घर के मिले ही हैं। लोगों को अपने सामान की चिंता है, घर की चिंता है, क्योंकि ब्लास्ट से शीशे, टीवी जैसी चीजों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में उन्हें पूरी तरह से पैक किया जा रहा है। हर वो कोशिश की जा रही है ताकि ब्लास्ट के बाद भी वो सुरक्षित रहे। कुछ वाइब्रेशंस निकल सकती हैं, तो जो भी दीवारों पे वॉल हैंगिंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, क्लॉक्स हैं, उन सबको उतार के हम लोग पैक कर रहे हैं। और जो कांच की क्रॉकरी वगैरह है उसको भी उतार के हम लोग पैक करके नीचे रखेंगे। और उसके बाद जो विंडोज हैं और डोर्स हैं, सारा हमारा जो एरिया है वो सारे डोर्स और विंडोज ग्लास लगा हुआ है उनमें। तो हमें ये इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि उस पर सेलो टेप को आप क्रॉस करके लगा दीजिए, ताकि कांच अगर टूटे भी तो एकदम चूरा ना बने और थोड़े बड़े बड़े पीसेस में, मतलब कम डैमेज हो। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शंस हमें मिली हैं, और थोड़ा सा हम अपना केयर भी करेंगे, हर चीज़ को हम सेव करके जाएंगे। और लाइट, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट है मेन, वो ऑफ करना है, गैस का कनेक्शन निकाल देना है जाने से पहले, और एसीज को हमने बाहर से कवर कर दिया है। सोसाइटी की तरफ से ये सारा कवर तो हुआ है। वापस आने के बाद भी कई दिशा निर्देश दिए गए कि कब लाइन ऑन करें,
कब पंखा चालू करें, अगर फ्लैट में कुछ गड़बड़ लग रही है तो उसकी सूचना दें।